तो हेलो गाइज दोस्तों, बिटकॉइन को लेकर जो इस दिनों में जो न्यूज़ चल रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा बिटकॉइन का अस्तित्व। क्यों और किसने कहा? ये दिग्गज है, जो एक महारथी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिन्होंने इस बात के बारे में एक इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था। डिटेल के साथ में समझते हैं कौन है और क्यों इस ऐसी बात है जो, यानी अगर बिटकॉइन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप या हम समझ सकते हैं कि बाकी क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल होगा और किस तरह से वो मार्केट में रनिंग करेगी। तो ये इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू में एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किसने कहा ये और कौन है। यहाँ पे ईश्वर प्रसाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बिटकॉइन की कीमत भले ही पिछले एक साल की तुलना में यहाँ पे 92% की बढ़त हुई है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो मार्केटिंग का कैपिटल है वो करीबन 1 ट्रिलियन के समथिंग है और इससे अधिक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नीति प्रोफेसर और लेखक ईश्वर प्रसाद का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी अधिक समय तक नहीं सकती है। ईश्वर प्रसाद का मानना है इसमें। हाल ही में इंटरव्यू में एक इंटरव्यू के उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से इस बात की चर्चा की थी कि एफिशिएंसी की कमी और भुगतान के तरीके के रूप में इसे इस्तेमाल करने में असमर्थन के कारण बिटकॉइन का अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका कहने का मतलब है कि जिस तरह से बिटकॉइन का आप पहले भी जानते हैं कि बिटकॉइन को कोई मालिक नहीं है और बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसी के कारण आने वाले समय में अगर बिटकॉइन भी जैसे अभी सरकार भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नियम बनाने जा रही है, तो वो अगर इसमें कोई नियम में बदलाव करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की जो ये बातें हैं वो करीबन सत्य होती हुई नज़र आ सकती है फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने प्रसाद ने कहा कि प्रसाद का मानना है कि बिटकॉइन की कोई मौलिक वैल्यू नहीं है क्योंकि यह एक्सचेंज के उपयुक्त माध्यम के रूप से काम नहीं कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने आपको कहा कि ये इसे नहीं तो कोई एक्सचेंज इसे एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि इनका जब तक कोई सीईओ नहीं है, फाउंडर नहीं है, जब तक ये सिस्टम है जो ये सिस्टम से बाहर में रहेगा। क्योंकि इनको ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये CNBC को दिए इस इंटरव्यू में कहा बिटकॉइन का ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग बहुत कुशल नहीं है। ये लेन देन के लिए एक ऐसे वैलिडेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। जैसे हम माइनिंग उसको कह सकते हैं कि माइनिंग काफ़ी होती है बिटकॉइन में और बिटकॉइन को लेकर माइनिंग को लेकर काफ़ी भी चर्चा पहले भी हुई है कि इसे जो प्रदूषण को खतरा बताया जा रहा है और इसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया है इसने। तो प्रसाद ने आगे कहा कि बिटकॉइन के गिने जा रहे हैं और ब्लॉकचेन बिटकॉइन की सबसे बड़ी विरासत बन जाएगा। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री का मानना है कि ब्लॉकचेन के साथ में डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग का वादा वास्तविक है, लेकिन बिटकॉइन खुद लंबे समय तक नहीं चल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी मानना है कि बिटकॉइन ने पेमेंट में एक क्रांति शुरू कर दी है। यानी कुल मिला के उन्होंने कहा कि बिटकॉइन जब से आया है यानी ब्लॉकचेन का विस्तार हुआ है तब से ये सिस्टम है जो ये नई टेक्नोलॉजी बिटकॉइन ज़रूर लेके आया है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर में अब वो क्षमता नहीं है जो गवर्नमेंट जो नए रूल लाने जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो नए रूल का अनाउंसमेंट होने वाला है, इसमें वो कहीं ना कहीं बाहर रह सकता है। तो यही कहा उन्होंने कि उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक अब अपनी डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए दौड़ रही है। और प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि प्रसाद पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष IMF के अनुसंधान विभाग के वित्तीय अध्ययन विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और IMF के चीन डिवीज़न के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने भी पैसे एक्सचेंज करने के एक अधिक कुशल तरीके को मानने के लिए फंडिंग स्टेबल कॉइन को बढ़ावा दिया है। ये फ्रेंड्स आप एक बार सर्च करके देखना इस चीज़ के बारे में, मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को सर्च करके देखना, आपको कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि बिटकॉइन को लोकप्रियता 12 साल पहले से स्थापना के बाद से बढ़ती आ रही है, लेकिन ये बिटकॉइन यानी कॉइन हाल ही कुछ महीनों में स्थिर है। ये भी माना जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये स्थिर भी है। सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी का कीमत बिटकॉइन प्राइस यानी ऑफ इंडिया वर्तमान में
$48,792 के समथिंग है। अब तक 92% की उछाल लगाई है, लेकिन पिछले महीने से लगभग ये 22% की गिरावट के साथ अभी तक स्थायी पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के वही चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट इसे कोई रूल लेके आती है तो, क्योंकि जब ये बिटकॉइन का आप भी जानते हैं, बिटकॉइन को कोई मालिक नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई इनके फाउंडर नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट की जो रूल है उनके साथ में डालने के लिए इस कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, कौन इसको, यानी इसका ओनर वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर ही इनका ये जो बयान है आया है। और इस बयान को कहीं ना कहीं खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका काफ़ी एक्सप्रेस रहा है इकोनॉमी से, और काफ़ी बड़े पद पर रहते हुए इन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से इस बात को दुनिया के सामने रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिटकॉइन के साथ में सभी क्रिप्टो करेंसी का बाजार है वो किस तरह से मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी राय कमेंट में ज़रूर करना, ताकि फ्रेंड्स इसके बारे में भी डिटेल से हम समझ सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।